देखो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पीडी क्वेश्चन करे थे, पीडी क्लासिफिकेशन की थी कि पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है फिर इलिप्टिक है, वो कैसे किया था। अब उसके बाद हम क्या करेंगे इन क्वेश्चन में, मैं आपको क्या करवाऊंगा, अब मैं आपको समझाऊंगा कि पीडी की कैनोनिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब कैनोनिकल फॉर्म एक ऐसी फॉर्म जिसको इजीली सोल्व किया जा सके, लेकिन उसके लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कहाँ से आती है, वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपने कंपैरिजन करना आना चाहिए कैपिटल आर, कैपिटल एस और कैपिटल टी, इन तीनों की वैल्यू मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको समझा रखी। पीडी के जो लेक्चर है आप देख सकते हो या सिंपली इनको याद भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने से पहले आपको इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया क्या होता है, जो डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ यहाँ पर जो भी मल्टीप्लाई में है वो कैपिटल आर की वैल्यू है। अब मल्टीप्लाई में क्या 1 है तो इसकी वैल्यू 1 है। ये क्या होता है, जो डबल डेरिवेटिव एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट है वो एक्स और वाई का जो डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या -5। ओके, ये क्या होता है, जो डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ है ये टी, इनकी वैल्यू निकाल ली। जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है आपकी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए आपने ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, रखना आर लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा कोई भी अननोन, इसकी वैल्यू ही आपने निकालनी है, अननोन वेरिएबल। ठीक है, एस लैम्डा की जगह आप एक्स भी यूज कर सकते हो, कई बुक में कुछ और भी यूज किया जा सकता है, इससे कोई नोटेशन से कोई नहीं है। लैम्डा की जो वैल्यू निकलेंगी वो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होंगी अपने लिए, वो वैल्यू इंपॉर्टेंट है, इसकी नोटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई भी अननोन हो सकता है। ठीक है, लैम्डा और प्लस टी इक्वल टू 0 ये वैल्यू। अब आर एस टी की वैल्यू आपके पास निकल चुकी होगी पहले, या पुट कर दो। आर की वैल्यू कितनी है 1, जिस भी क्वेश्चन में जो भी हो। एस की कितनी है -5, तो -5 के लिए आपने देखना एक बारी, या इसको हटा के क्या पुट करना पड़ेगा -5 और इसकी वैल्यू कितनी है 6, तो ये करते हैं। ये आपकी बनेगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सोल्व करके जो आएगी वो आएगी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। तो इसको सोल्व कर दो, जैसे अलजेब्रा में इक्वेशन सोल्व करते हैं, फैक्टर करके आप कर लेना, मैं इजी लिख देता हूँ 2 और 3, ये दो क्या आपकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। देख दोबारा सुन लो, ये इक्वेशन है, कंपैरिजन करके क्या निकालना आना चाहिए आपने, कंपैरिजन करके निकालना आना चाहिए पहले आना चाहिए आर एस टी की वैल्यू, कैपिटल आर एस टी की वैल्यू। पिछले लेक्चर में बता रखी है, अभी मैंने बताया, जो कैपिटल एक्स का जो डबल डेरिवेटिव है, सॉरी एक्स का जो डबल डेरिवेटिव उसके साथ में जो भी कोफिशिएंट है वो कैपिटल आर, एक्स वाई का जो डबल डेरिवेटिव उसके साथ जो मल्टीप्लाई में कैपिटल एस, और वाई का जो डबल डेरिवेटिव उसके साथ जो भी होगा कैपिटल टी, ये आपके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। इनकी वैल्यू निकालने के लिए आपने अननोन लैम्डा में इक्वेशन याद रखनी है भाई, लैम्डा कोई भी अननोन है, इसकी तो वैल्यू निकालनी, आर एस टी ऊपर क्या है फाइंड आउट कर लोगे आप। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है आपकी, और इसको सोल्व करके जो आएगी वो क्या आएगी, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू निकालने के बाद इस पीडी की कैरेक्टरिस्टिक करो क्या होंगी, वो इक्वेशन क्या होंगी जिनका हम यूज करेंगे वो निकालनी आपने, वो सुनो क्या होगी। देखो dy बाई डी एक्स माननी है, ठीक है, प्लस लैम्डा की जितनी भी वैल्यू आई है, कितनी वैल्यू 2, दोनों एक एक बार लेनी है, ऐसे लिख देते हैं कई बार हम प्लस लैम्डा 1 ऐसे यूज कर लेते हैं, लैम्डा 1 इक्वल टू 0, 2 वैल्यू आएंगी ना, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की डिग्री, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन 2 वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू क्या माना लैम्डा 1, एक को क्या माना लैम्डा 2। अच्छा ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसको लैम्डा 1 मानना, इसको 2, चाहे पहले 3 को मान लो 2 को मान लो, दोनों वैल्यू लेनी है, 2 आई देखिए एक बार, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिख लेता हूँ 2 और यहाँ क्या लिख लेता हूँ मैं 3, ये 2 होगी। इनको सोल्व करके जो इक्वेशन आएगी ना वो होगी आपकी क्या, कैरेक्टरिस्टिक करो। दोबारा सुन लो, इसको ये जो आई है क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, और इनको सोल्व करके जो आएगी मतलब जो भी इक्वेशन आएगी वो कैरेक्टरिस्टिक करो। मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, पहले एक सोल्व करके दिखाता हूँ। देखो dy बाई डी एक्स, इस 2 को उस साइड ले जाओ, -2x को मल्टीप्लाई मिलेगा, दोनों वेरिएबल सेपरेट हो गए, डेरिवेट इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन y, इसका इंटीग्रेशन -2x प्लस c, इसको इस साइड ले आओ, प्लस का हो जाएगा, ये आ गया c1। ये जो करो आई आपकी c1, इसी प्रकार से वो दूसरा पुट कर रहे हैं, मैं सीधा लिख दूँ ना, 2 की जगह 3 था, या दूसरा सोल्व करोगे करके दिखाऊँ, देखो कर लोगे आप नॉर्मली, 2 की जगह दूसरी वैल्यू क्या आपकी 3 वैल्यू ना, तो 3 ले लो, इक्वल टू
आपने क्या माना 0। सोल्व कर लो, सेपरेशन वेरिएबल से कर लेना, मैं सीधा लिख देता हूँ क्योंकि सेम टू सेम है ना। वो C1 मान लिया, C2 मान लो, कोई जरूरी नहीं एक को ए कॉन्स्टेंट मान सकते हो, एक को बी मान सकते हो। C1 मान लिया, दूसरा C2 मान लिया। ये जो करो आई है आपकी, अब मैं इसको हटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। ये जो भी करो आई है, एक को u मान लो, एक को v मान लो, जो भी करो आई है आपकी, एक क्या आई है u इक्वल टू आपकी मान ली पहले जो भी आई थी, क्या आई थी वो y प्लस में 2x और v दूसरी मान लिया आपने y प्लस में 3x। ये क्या आपकी कैरेक्टरिस्टिक करो। पहले क्या थी, आपने इक्वेशन कंपैरिजन करके कैपिटल R कैपिटल T और कैपिटल S की मतलब तीनों की वैल्यू निकाल ली। उससे लैम्डा जो अननोन था उसमें जो लिखी वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फिर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और ये कैरेक्टरिस्टिक करो। तो कैरेक्टरिस्टिक करो तक आपने निकालना आ गया होगा। इसके बाद आपने क्या निकालना, कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब कैरेक्टरिस्टिक करो निकालने के बाद एक को u मान लिया, एक को v मान लिया। ठीक है, इसके बाद आपने कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना है। जब कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना है ना, तो डेरिवेटिव हम जब करेंगे, चेन रूल जब लगाएंगे, तो उसमें ही मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। आपने वो मिस्टेक नहीं करनी, मैं आपको जैसे समझाऊंगा आप ऐसे ऐसे याद करना, तो आप मिस्टेक नहीं करोगे। पहले मैं इनको साफ कर देता हूँ। ठीक है, पहले आपके माइंड में क्या टारगेट होना चाहिए बच्चों, सुनो। ये जो डेरिवेटिव है किसके विद रिस्पेक्ट टू, एक्स वाई दोनों के विद रिस्पेक्ट टू जेड के डेरिवेटिव। और अब नए फंक्शन हमने क्या मान लिए, यू वी, यानी कि डेरिवेटिव को आपने रिप्लेस करना है। जो इक्वेशन आपकी एक्स वाई में है वो इक्वेशन अब यू वी में आनी चाहिए। यानी कि जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई डेरिवेटिव दिख रहे हैं आपको, वो नजर नहीं आने चाहिए। आपने चेंज करना है, किस में चेंज करना है, यू वी में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जेड जेड अब किस किस का फंक्शन बन गया, आपने नए वेरिएबल क्या पुट कर लिए, एक u और एक v। सुनते रहना, इससे आप भूलोगे नहीं कभी भी। u में क्या क्या यूज है, u किसका फंक्शन है, u x का भी फंक्शन हो सकता है, y का भी। कितने वेरिएबल का, x y। सेम v भी किस किस का फंक्शन है, v x का भी हो सकता है और v y का भी। ये ट्री है, आपने उसके तो रफ में बना लेना ताकि आप मिस्टेक ना करो। ये आप बना लो, दोबारा सुन लो। पहले तो z सीधा एक्स वाई का फंक्शन था, लेकिन अब दो नए वेरिएबल पुट कर लिए, u एंड v, क्योंकि z का आंसर किस में लेके आना, u v में। लेकिन u किसका फंक्शन है, दो वेरिएबल का, एक्स एंड वाई का, v भी किसका। ये ट्री बना लोगे तो आप एक भी मिस्टेक नहीं करोगे। मैं आपको समझाता हूँ। इन सब की वैल्यू निकालनी है जो आपको दिख रहे हैं। पहले क्या है, x का डबल डेरिवेटिव। पहले डबल तो बाद में निकलेगा ना, पहले सिंगल निकलेगा, सिंगल डेरिवेटिव। ध्यान से सुनना, ये जो ट्री है ना बच्चों, ये बना लियो, कभी भी लाइफ में भूलोगे नहीं, जैसे मैं समझा रहा हूँ। अब सुनो, आप यहाँ देखो, आपने z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है। z का डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, x। ध्यान से सुनो, z से अगर हम जाएं, आपने पहुंचना कहाँ पे है, x पे। z से कहाँ पे पहुंचना है, x पे। ये बताओ, z से हम पहले z पे गए, x पे पहुंचना है भाई। ठीक है, अब x जितने x होंगे z उतने जाएंगे ना। ठीक बात है। देखो, अब ये मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ आप क्लास में से उन बच्चों को बुला के लाओ जिनके अबो 80% हैं। अब आप अबो 80 में से सिलेक्ट थोड़े करोगे कि ये आ जाए या ना आ जाए, आप सीधा करोगे। अगर क्लास में 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको अबो 80 हैं तो 10 के 10 को बुला लाओगे, 5 बच्चे ऐसे हैं तो 5 को बुला लाओगे, 1 है तो 1 को बुला लाओगे। अब अपने डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, एक्स के। तो एक्स के जितने भी रास्ते होंगे एक्स में पहुंचेंगे। पहले जेड बताओ, जेड में से कितने रास्ते अलग हुए, 2, एक u का भी है, एक v का भी है। तो z में से u पे भी जा सकते हैं और v से भी, तो दोनों चॉइस जाएंगे। मान लो पहले हम u पे गए, एक रास्ता सेलेक्ट कर लिया, z से गए u पे, लेकिन u से हमें कहाँ पहुँचना है, x पे, क्योंकि हम किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, x पे। तो z से x पे पहुँचने का रास्ता हुआ z का विद रिस्पेक्ट टू u पे पहुँच गए, और u का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, u का विद रिस्पेक्ट टू x, बात खत्म। लेकिन अभी बात खत्म एक रास्ते की हुई है, इसी से रास्ते, इस रास्ते तो गए ही नहीं आप, या तो आपने चले ही नहीं, केवल इस रास्ते चले हो आप। अब इस रास्ते पे आ जाओ, z का विद रिस्पेक्ट टू v और v का विद रिस्पेक्ट टू x। अब हो गया, पूरे 2 ही रास्ते थे। बच्चा बोलेगा सर 2 रास्ते पे क्यों गए, नहीं भाई 3 वेरिएबल हो 3 रास्ते पे जाता, 10 वेरिएबल होते 10 रास्ते पे जाता, वेरिएबल 2 थे तो मैं 2 ही रास्ते पे गया। ठीक है, ओके। अब u का विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी तो मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ। u का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, y का 0, इसका 2 हो जाएगा, तो इसका सीधी वैल्यू पुट कर दो 2 कांस्टेंट को आगे लिख लेते हैं नॉर्मली हम। अब ये क्या है, v का विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी भी सीधी वैल्यू पुट कर सकते हो। क्या पुट कर सकते हो, 3। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब दोबारा सुन लेना।
फिर चेन रूल लगाऊंगा। गड़बड़ नहीं कर देना, जो आपकी बुक में या एग्जाम्पल में पुट कर रखे, अगर इस तरीका से करोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन किसी तरीके से करता है, किसी तरीके से करता है, आप इतने मतलब ये क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं, लेंथी है, लेंथी मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा सोल्व करने में, लंबे लंबे क्वेश्चन है। तो इस वजह से उस मिस्टेक से बचने के लिए उस बुक में जो ऑपरेटर सिस्टम कुछ नहीं है, उसमें फंक्शन अलग कर रखे है, ऑपरेटर बना रखे है, उस ऑपरेटर को बनाने की कोशिश ना करना, जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे कर लेना, गलती नहीं होगी। टू तो कॉन्स्टेंट है, छोड़ दिया भाई। अब सुनो, 1 मिनट के लिए इस पूरे फंक्शन को मैं समझाने के लिए इस पूरी वैल्यू को 1 मिनट के लिए मेरे कहने से W मान लो। W तो इसी का फंक्शन हो गया ना, uv का फंक्शन, तो W का क्या है, uv का, तो इसका भी तो चेन रूल लगेगा, W का विद रिस्पेक्ट टू u का विद रिस्पेक्ट टू x, W का विद रिस्पेक्ट टू v का विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि W तो आपने जो फंक्शन क्या है z का विद रिस्पेक्ट टू u, तो फंक्शन किसका हो सकता है, अब जो हमारा फंक्शन है वो uv का ही हो सकता है, क्योंकि 2 ही नए वेरिएबल पुट करें, तीसरा तो ug नहीं किया। तो देखो ये जो भी फंक्शन है, चाहे इसका नाम W मान लो, अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम है तो W नाम मान सकते हो। इसका पहले क्या करोगे, विद रिस्पेक्ट टू, देखो यहाँ समझाने के लिए मैंने इसका नाम क्या मान लिया, W, तो W का विद रिस्पेक्ट टू U, लेकिन W की वैल्यू ये है ना, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू U करोगे तो एक बार तो पहले है U के विद रिस्पेक्ट टू, एक बार और हो जाएगा, और U का विद रिस्पेक्ट टू X, फिर ये हो जाएगा प्लस का निशान। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू V, पहले U के विद रिस्पेक्ट टू है V करोगे तो ये हो जाएगा W का U V, दोनों के विद रिस्पेक्ट टू हो गया, और V का विद रिस्पेक्ट टू X। ये डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ केवल इसका, प्लस 3 तो कांस्टेंट है, इस पे भी चेन रूल सेम लगेगा। इसका क्या करोगे, विद रिस्पेक्ट टू U, क्योंकि देखो बच्चों, एक सिंपल ही बात माननी है, आपने ये ट्री याद रखना है, जो Z हो, चाहे Z का कोई पार्शियल डेरिवेटिव हो, वो यहीं पर लाई करेगा, यानी कि Z हो, Z का विद रिस्पेक्ट टू U हो, या Z का विद रिस्पेक्ट टू V हो, वो यहीं पर लाई करेगा, यानी कि जैसे Z पे लगे ना, Z का विद रिस्पेक्ट टू U का विद रिस्पेक्ट टू X, Z का विद रिस्पेक्ट टू V का विद रिस्पेक्ट टू X, ऐसे ही जो Z का दूसरे फंक्शन है उन पर भी यही रूल लगेगा, ठीक है। तो इसका क्या करोगे, विद रिस्पेक्ट टू U करोगे तो पहले V के विद रिस्पेक्ट टू है तो U के और हो जाएगा भाई, और U का विद रिस्पेक्ट टू X तो रहेगा, और ये देखो विद रिस्पेक्ट टू V करोगे तो V के विद रिस्पेक्ट टू डबल हो गया, ठीक है, और V का क्या हो जाएगा, V का विद रिस्पेक्ट टू X, ये हो जाएगा। अभी मैं एक ही डेरिवेटिव सोल्व कर रहा हूँ, इसको इस ट्री को समझाने के लिए मैं एक बार यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ इसकी, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, अगर फिर भी ना आए तो बोल देना। देखना, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू X, इसकी जो वैल्यू आई है बच्चों, ध्यान से सुनना, या इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी ना, U की वैल्यू तो याद होगी, मैं दोबारा लिख देता हूँ, U की वैल्यू ये थी और V की वैल्यू ये थी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, सेम इसकी वैल्यू 2 और इसकी 3। अब मैं इसको टोटल करके लिख देता हूँ, 2 × 2 4 टाइम हो गया Z का विद रिस्पेक्ट टू U, ठीक है, प्लस 6 और 6 ये, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले U के विद रिस्पेक्ट टू या पहले V के, तो सेम है, 6 मिलकर कितना हो गया, 12 टाइम्स डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू UV। इससे कन्फ्यूज ना हो जाना, ये स्टेटमेंट थी, ठीक है। अब नीचे लिख देता हूँ, ये 3 अंदर भी 3 है, तो 9 डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू V, ये आपकी डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू X की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से अब किसकी निकालनी है, वो आएगी, ठीक है। देखो बच्चों, अब इसकी टर्म की तो निकल गई, इसकी भी निकालनी है, इसकी भी निकालनी, जो सा आपका मन करे पहले वो निकाल लो, ठीक है। जैसे ये विद रिस्पेक्ट टू X था, है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू क्या था, X, अब मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू Y और कर देता हूँ, इसकी वैल्यू निकल आएगी। विद रिस्पेक्ट टू X तो पहले ही था, विद रिस्पेक्ट टू Y करेंगे, X Y दोनों का हो जाएगा, ठीक है। आगे पीछे कोई भी लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 बार, इसका विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, Y कर रहे हैं, अब विद रिस्पेक्ट टू Y करोगे पता क्या होगा, इसका तो विद रिस्पेक्ट टू, देखो यहाँ आके चेंज होगा भाई, U का विद रिस्पेक्ट टू X लिखा जाएगा Y, यहाँ से तो चाहे Z हो, चाहे Z का कोई पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ से सेम रूल चलेगा, उसका एक बार विद रिस्पेक्ट टू U, एक बार V, तो इसका एक बार U के विद रिस्पेक्ट टू करो, U के विद रिस्पेक्ट टू पहले भी डेरिवेटिव है, तो U के विद रिस्पेक्ट टू डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, और U का विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा, Y। अब फर्क पड़ेगा Y का, जब X था तो X का था, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, प्लस है, इसी का करना है। अभी इसका क्या हो जाएगा आपका विद रिस्पेक्ट टू V,
पहले u था, अब v कर रहे हो तो v u हो जाएगा और v का विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा y, यहाँ चेंज होगा y का +3, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखना, ये इसका विद रिस्पेक्ट टू u करोगे तो डबल डेरिवेटिव u v, ओके, u का विद रिस्पेक्ट टू y, अब y चेंज आएगा, डबल डेरिवेटिव v हो जाएगा और v का विद रिस्पेक्ट टू y, ये हो गया बच्चों। अब मैं ये साफ कर देता हूँ क्योंकि सबकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अब मैं इसकी भी वैल्यू सोल्व करके लिख लेता हूँ जो भी आई है। डबल डेरिवेटिव एक्स वाई की वैल्यू अपनी आई है, देखना ये तो वैल्यू देखो हमारा u v ये है, या u v भी लिख रखा मैंने, ऐसे u है, u का विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो वो भी 1 है, x का विद सॉरी u का करोगे विद रिस्पेक्ट टू y वो भी 1, v का करोगे वो भी 1, तो जब इनकी वैल्यू 1 है तो मैं सीधे पुट कर देता हूँ, यहाँ से ही हट जाएंगे। चलो ठीक है, ओके। इसके साथ मल्टीप्लाई 2 टाइम ही बच गए, सॉरी u के विद रिस्पेक्ट टू है z का, ये 2 टाइम ये 3 टाइम मिलके 5 टाइम u v। अच्छा u v में बार बार बोले u v हो या v हो, ऑर्डरिंग में डेरिवेटिव का फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ करोगे तो 3 टाइम डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, 3 टाइम, ये हो गया। इतना आपने निकाल लिया। थोड़े लेंथी पढ़ेंगे सवाल लेकिन मुश्किल नहीं बच्चों, अगर समझोगे तो। अब ये भी हमने साफ कर दिया। अब एक वैल्यू और बच गई, ये डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो z का डबल डेरिवेटिव y पहले तो सिंगल करना पड़ेगा y, पहले तो यही रहेगा, इसका विद रिस्पेक्ट टू u का विद रिस्पेक्ट टू y, z का विद रिस्पेक्ट टू v, वो ट्री मैंने पहले समझा दिया था, अब समझ में आ गया होगा, बार बार उसकी जरूरत नहीं है। इसके क्या होगा, u का विद रिस्पेक्ट टू y करोगे वो भी 1 और ये भी करोगे ये भी 1, तो ये आपका साफ हो गया, ओके। फिर देखो डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करोगे, इस पे भी वही काम हो गया, z की जगह तो फंक्शन, इस पे भी वो जो ट्री बना था उसी का नियम लगेगा। इसका विद रिस्पेक्ट टू u करोगे तो u का डबल, u का विद रिस्पेक्ट टू y करोगे, मैं सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूँ वो 1 आएगी। इसका विद रिस्पेक्ट टू v करोगे तो ये u v हो जाएगा और वो 1 आएगा, इसलिए मैंने लिख नहीं रहा क्योंकि y के विद रिस्पेक्ट टू ये भी 1 है और y के विद रिस्पेक्ट टू v वाला भी 1 है। इसके ऊपर भी ऐसे लगेगा, इसका u के विद रिस्पेक्ट टू करो तो डबल डेरिवेटिव ये ऐसे हो जाएगा, एक बार u के विद रिस्पेक्ट टू एक बार v के विद रिस्पेक्ट टू, वो इनटू में करली v बाई करली y में, या करली v बाई करली u बाई करली y इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि उसकी वैल्यू 1 एक बार समझा दिया मैंने। इसका डबल करोगे तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा ये, इसमें और कोई चेंज नहीं होगा, ये सेम चीज़ होने की वजह से इसको 2 टाइम कर दो, इसको हटा दो, ये इक्वेशन आपकी आ गई। अब तीनों इक्वेशन अपने सामने है, देखो इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है और इसकी वैल्यू भी है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना, -5 से, क्योंकि इसमें वैल्यू पुट करनी या सीधा पुट कर लो, जैसे इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू ये मैं लिख देता हूँ 4 टाइम है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, प्लस 12 टाइम है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू uv, प्लस है 9 टाइम है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। ये केवल इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू किससे मल्टीप्लाई करनी है, -5 से, तो -5 से करोगे तो माइनस का 10 डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, माइनस के 25 डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू uv, -5 से मल्टीप्लाई करना तो माइनस के 15 डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, ये हो गया आपके, ठीक है। प्लस में इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से, तो मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ 6 से, इसको करना ये वैल्यू थी, तो डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है। फिर 6 से करो तो 12 डबल डेरिवेटिव uv, और फिर इसको 6 से करो तो 6 डबल डेरिवेटिव v। ये वैल्यू आ गई आपकी इस इक्वेशन की। ये मैं साफ कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो पुट करने के बाद। इस इक्वेशन की वैल्यू होगी इक्वल टू क्या आपकी 0। बस मैंने कुछ नहीं किया, जो डेरिवेटिव जो एक्स वाई के विद रिस्पेक्ट टू थे अब चेंज करके यू में ले आए। मैं लिखता हूँ, देखो ये कितना है डबल डेरिवेटिव यू के विद रिस्पेक्ट टू, ये 4 टाइम, ये 10 टाइम माइनस के और ये प्लस के, देखो ये प्लस के 4 टाइम, प्लस के 6 टाइम, माइनस के 10 टाइम, कैंसिल हो गया। प्लस के 9 टाइम, प्लस के 6 टाइम मिल के कितना हो गया
15 टाइम, ये माइनस के 15 टाइम, ये 12, ये कितना हो जाएगा, ये आपका बच गया 12, ये 13 माइनस के डबल डेरिवेटिव u v इक्वल टू 0 है, तो -13 का कुछ नहीं, उस साइड जाके 0 बन जाएगा। ये आपकी कैनोनिकल फॉर्म बन गई। ठीक है, देखो ये टर्म तो कैंसिल ही हो गया आपकी, सॉरी देखना दोबारा ही मैंने ध्यान नहीं दिया, एक टर्म यहाँ भी, ये कितने हैं 12 कितने 24, ये कितना माइनस के 24, तो बचा ही माइनस का 1 का, ये वो कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। और अब 13 भी अगर बच जाता तो भी कोई प्रॉब्लम थी, कैनोनिकल फॉर्म आपकी ये रिप्रेजेंट करेगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। थोड़े सवाल लेंथी है लेकिन मुश्किल है, जो तरीका मैंने बताया अगर आप ईमानदारी से ट्राई करोगे सारे आ जाएंगे। बुक में हर एक एग्जाम्पल अलग तरीके से करते हैं, बट आप इससे कर लेना आराम से हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बता देना। ओके।